दोस्तों एक्सेल के अंदर जब हम किसी लार्ज डेटा का प्रिंट आउट लेते हैं तो हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि सारे रॉस एंड कॉलम जो है वो एक ही पेज के अंदर प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाए। तो दोस्तों ये करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में आपको समझाऊँगा। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो दोस्तों यहाँ पे एक टैब है पेज लेआउट का। पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एक है साइज़ का, दूसरा ओरिएंटेशन का और थर्ड है मार्जिन का। साइज़ के अंदर दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट साइज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट होता है वो यहाँ पर होता है A4 साइज़ सेलेक्ट होता है। ओरिएंटेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो सेलेक्ट होता है वो यहाँ पर पोर्ट्रेट होता है और दूसरा यहाँ पर होता है लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। थर्ड पे हमारे पास आता है मार्जिन का। मार्जिन का दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होंगे, नॉर्मल, वाइड और यहाँ पर है नैरो। अगर आप सबसे लास्ट में चले जाए तो आपको यहाँ शो होगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन के अंदर यहाँ पे जो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो साइजेस है यहाँ पर वो 0.7 है, लेफ्ट में, राइट में 0.7 है, टॉप में 0.75 है और यहाँ पर बॉटम में भी 0.75 है। सेटिंग आपको बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नज़र आएंगे। इसको मैं कर देता हूँ ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू का। व्यू के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ यहाँ पर होती है वो होती है नॉर्मल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब क्या है? पेज लेआउट हमें ये बताता है कि आपके पेज के अंदर कितनी रॉस और कॉलम यहाँ पर प्रिंट होकर आपके सामने आएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है फर्स्ट पेज के अंदर ए कॉलम से लेकर आई तक यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा और उसके बाद जो जे कॉलम से लेकर पी कॉलम जो है वो यहाँ पर सेकेंड पेज में यहाँ पर प्रिंट होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पेज लेआउट हमें ये बताता है कि एक पेज के अंदर कितने कॉलम प्रिंट होके आएंगे। इसको मैं आगे यहाँ पर कर देता हूँ नॉर्मल। और नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है पेज लेआउट के अंदर और पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे आपको जाना है ओरिएंटेशन के अंदर और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको जाना है व्यू टैब के अंदर और यहाँ आपको जाना है पेज लेआउट के अंदर। अब देखिए अब इस दफ़ा जो है अब देखिए लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद अब फर्स्ट पेज आपके जो प्रिंट आएंगे वो ए कॉलम से लेकर एम तक आएंगे, ठीक है। और सेकंड पेज पे जो प्रिंट आएंगे वो एन कॉलम से लेकर पी तक आएंगे। यानी पहले से यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी कि लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद हमारे कॉलम के जो प्रिंट है यहाँ पर वो यहाँ पर इन्हेंस हो चुके हैं। पहले आई तक थे, अब वो एम तक हो गए हैं, ठीक है। अब ये काम करने के बाद अगेन आपको चले जाना है नॉर्मल के अंदर। तो दोस्तों हमने ये देखा कि लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बावजूद भी हमारे जो कॉलम है वो एक पेज में यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों अगेन आपको जाना है व्यू टैब के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है पेज ब्रेक के ऊपर। पेज ब्रेक के ऊपर दोस्तों यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे ये जो है पेज 1 लिखा हुआ पे नज़र आ रहा है। मैं इसके साइज़ को इनहेंस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेज 1 के अंदर यहाँ पे ए कॉलम से लेकर एम तक यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं और बाकी एन से लेकर एन कॉलम से लेकर पी तक जो है वो सेकंड पेज पे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही है कि ब्लू लाइन। इस ब्लू लाइन को आपको ड्रैग करते हुए आपको यहाँ पर इसको यहाँ लगे छोड़ देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि सारे कॉलम जो है यहाँ पर पेज 1 के अंदर आपको शो हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर आपको पेज 1 के अंदर आपको शो हो रहे हैं। यानी कि अगर इसका आप प्रिंट होगे तो सारे कॉलम जो है वो एक ही पेज के अंदर प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से व्यू टैब के अंदर पेज ब्रेक को और नॉर्मल को दोनों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पर शो हो रहा है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू को हम समझ लेते हैं। कस्टम व्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो साइज़ यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है मेरी वो यहाँ पर है 100% है, ठीक है। अब इस वक्त दोस्तों यहाँ पे जो शीट पे जो मेरी साइज़ है वो यहाँ पर है 100% है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड के ऊपर और यहाँ पे आपको टाइप करना है 100%। इसके बाद आपको कर देना है ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइज़ को यहाँ पे मैं इनहेंस करता हूँ। साइज़ को मैंने इनहेंस किया। अगेन मैं क्या कस्टम व्यू के अंदर और यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया। अब इस दफ़ा जो मेरी साइज़ है वो यहाँ पर है 154% है। मैंने यहाँ पे लिखा 154%, ठीक है। इसको भी यहाँ पे मैं कर दिया ओके कर दिया। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मैंने और इनहेंस किया। अगेन मैं क्या व्यू के अंदर कस्टम व्यू के अंदर गया और यहाँ मैं क्या ऐड के अंदर और यहाँ पे इस दफ़ा अभी जो मेरी साइज़ है पेज की वो है 178%। यहाँ मैंने टाइप किया 178
पर्सन, इसके बाद मैंने कर दिया ओके। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों साइज़ को यहाँ पर हमने ऐड करा लिया है। अगर आपको ये देखना हो कि आपका जो पेज है वो 1524 पर्सन पे कैसा शो होगा तो जस्ट इसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें शो के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे शो होगा कि आपका जो पेज है वो 154 साइज़ के ऊपर इस तरह से शो होगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि 100% पे कैसा होगा, तो 100% पे हमने कर्सर रखा मैंने और यहाँ मैंने क्लिक किया शो के ऊपर। तो 100% पे आपको जो शीट है वो यहाँ पर ऐसे विजिबल होगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि 178% पे कैसा शो हो रहा है, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने शो पे क्लिक कर दिया। तो 178% पे इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यू टैब के अंदर कस्टम व्यू का जो ऑप्शन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये रॉ की जो सेटिंग है वो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको जाना है व्यू टैब के अंदर, यहाँ आपको जाना है पेज ब्रेक के ऊपर। देखिए यहाँ पे रॉ की जो सेटिंग है वो इजीली आप यहाँ पर इसको ड्रैग करके उसको आप इनहेंस कर सकते हो जैसे आप चाहो। ये देखिए इसको मैंने अपनी मर्जी से आप यहाँ पर रॉ यहाँ पे इनहेंस भी कर सकते हो और उसको यहाँ फिर आप रिमूव भी कर सकते हो, उसको ऊपर ला के ड्रैग भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।